देखो भाई, अब ना हम लोग एक फैक्ट चीज़ों पे बात करेंगे, एग्जैक्ट डिट्टो, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। आपको पता पूरे के पूरे महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो कितनी है? 550 बिलियन, ठीक है। उसके अंदर से अकेला मुंबई कितनी जीडीपी प्रोड्यूस करता है पता है? मिनिमम 160 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब जितनी जीडीपी बची है उसको, जो अकेला मुंबई है ना, उससे हटा दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना, ये समझ लो कि टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। तो अगर तुम उनकी जीडीपी हटा दो, वो गिने चुने लोग होते हैं, अब बाकी के जो लोग बच गए, तो अगर मैं 550 में से लगभग 200 निकाल दूं तो कितना बचेगा? लगभग 350। अब 350 के अंदर मुंबई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ना बड़ी बड़ी कंपनीज ओन करती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो कि फ़ॉरेन से भी इम्पोर्टेड होती है। और इंडिया के भी अलग अलग स्टेट से जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं ना, उन्होंने वहाँ पर लाइक कंपनीज़ को ओन करके रखा है। उनका भी साइड में कर दो। कितना बचा था? लगभग पीछे बचा था 300 बची थी, ठीक है। 300 में से इनका मिनिमम मान के चल लो कि 200 बिलियन एंडिंग के अंदर बचता है। अब उस 200 बिलियन को जितने भी वहाँ पे पॉपुलेशन है उससे कर दो डिवाइड। तुम जैसे डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारे पास जो आंकड़ा निकल के आएगा ना, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। एंड दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ ना, वो जो मेन मुद्दा है, वो वहाँ की जो जीडीपी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पता है किसका आता है? वो है बाहर के लोग जो वहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर चाहे वो वर्कर हो गया या फिर कोई भी क्यों ना हो, वो वहाँ पर जा कर के जब अपना कंट्रीब्यूट करता है ना, तो वहाँ से जो रेवेन्यू निकल कर के आता है वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर जा कर के डिवाइड होता है। तो अब तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि जो बाहर का बंदा यहाँ पर आ रहा है, भाई उसके पास ना तुमसे ज़्यादा ना क्वालिफिकेशन है, ठीक है। वो उसके पास ना तुम्हारे पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है कि किस तरीके से कैसे काम करना है। आज भी अगर तुम किसी भी लोकल ट्रेन के अंदर चले जाओ ना मुंबई की, तो आपको वहाँ पे जो एग्जैक्ट मुंबई है ना, एग्जैक्ट वो चीज़ें पता चलेगी। और मुंबई क्या है? पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, ये समझ लो, अकेला। तो जज मत करो किसी को पहले, ठीक है। अगर तुम भाषा के ऊपर लड़ते हो, अगर तुम धर्म के ऊपर लड़ते हो, तो ये चीज़ सोच लो कि तुम ना हिटलर वाले ज़माने में जी रहे हो अभी तक, अंग्रेज़ों वाले ज़माने में। अभी तक तुम आज़ाद नहीं हुए, तुम्हारे दिमाग में ना वो चीज़ें अभी तक आज़ाद नहीं हुई है, पूरे का पूरा गुलाम बन के रखे हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो और ये मत सोचो कि सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र, ये बड़ी बड़ी हर एक सिटी की बात है। समझने वाले समझदार हैं और बाकियों का दिमाग है घुटनों में, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक को मार लोगे, कल को कोई तुम्हें मार देगा, सीधी सी बात है।